हाय फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम साइंस। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ ये है क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 11 है ये, और इसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसा आप सभी को पता है कि चैप्टर को मैं एक्सप्लेन नोट्स की हेल्प से करती हूँ। नोट्स में सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, प्लस पॉइंट्स में है, साथ ही जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हाईलाइटेड हैं। तो एग्जाम पर्पज़ के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, जहाँ पे आपको एक ही टाइम पे एक साथ आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो याद हो जाएंगी, और पिक्चर्स भी अवेलेबल हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और देखिए चैप्टर का नाम ही है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी इंट्रोडक्शन में हम इस चैप्टर में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है प्लांट्स और एनिमल्स में वो पढ़ने वाले हैं। और देखिए जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इसमें किस तरह से चीज़ें जो हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती हैं वो हम समझेंगे। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारे वेरियस मटेरियल्स हैं जिन पे वो निर्भर हैं। तो ये सारी ऐसे मटेरियल्स हैं जो जीवित रखने में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करते हैं, और किस तरह से ये बॉडी से एक जगह से दूसरी जगह दूसरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं बॉडी में जो आ जाती हैं जो कि हार्मफुल होती हैं, और इन हार्मफुल चीज़ों को किस तरह से बॉडी से रिमूव किया जाता है, कौन से बॉडी ऑर्गन से जो इन्हें रिमूव करते हैं उनके बारे में जानेंगे। प्लांट्स में देखिए जाइलम और जो फॉलियम है ये किस तरह से एक सर्कुलेटरी सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। एनिमल्स में एक तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसे हम सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन कहते हैं। तो इस सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, क्योंकि चैप्टर का मेन हेडिंग ही ये है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। तो देखिए इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो देखिए इस चैनल पे आपको इस तरह की और वीडियोस भी मिल जाएंगी आपकी क्लास की। और जब भी आप मेरे चैनल पे विजिट करते हैं तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाया करिए, क्योंकि प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आपको क्लास वाइज आपके चैप्टर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिलती है तो आप मुझे कॉमेंट करिएगा, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। साथ ही माई ऑनलाइन क्लासरूम सोशल साइंस चैनल भी है, जहाँ पर आपका हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी से रिलेटेड आपके जितने चैप्टर्स हैं उनके वीडियोज़ एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स अवेलेबल हैं, और उसका लिंक जो है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप उस चैनल पे भी विजिट करिए। देखिए हेडिंग है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, तो चीज़ों का फिर से ट्रांसपोर्टेशन होना। और देखिए वो पॉइंट फिर से एक बार रिपीट हुआ है कि हाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक सर्वाइवर के लिए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो एनर्जी है हमें अच्छे से पता है कि फूड से हमें ये एनर्जी मिलती है जिससे कि हम अपने लाइफ प्रोसेस को चला सकते हैं, और ये पूरा का पूरा सिस्टम है बॉडी में जो लिविंग बींग्स के लिए काम करता है। इसी पूरे सिस्टम को हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, और किसके लिए? प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, क्योंकि जिस तरीके से एनिमल्स को यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखिए प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही आते हैं, तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही अपने जीवन के लिए अपने जीवन यापन के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है नाम से समझ में आ रहा है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस वजह से इस सिस्टम को, क्योंकि इसका मेन काम जो है वो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस और मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है जहाँ पे वो शायद ना पाए जाते हों पर उनकी उपयोगिता यानी इंपॉर्टेंस वहाँ पे है। तो इस तरह के सिस्टम को जो ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उसी सिस्टम को हम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स और मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो भी फूड आप खाते हो वो डाइजेस्ट हो जाता है। ये जो डाइजेस्ट मटेरियल्स है ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह इसका यूज़ है, पूरी की पूरी बॉडी में इसका इस्तेमाल होता है। तो एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो सेल्स में इन फूड की जो भी एनर्जी है उसको भेजा जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिससे जो सेल्स हैं बॉडी के वो काम कर सकें। तो इट इज़ इक्वली नेसेसरी, तो इस तरह से इक्वली नेसेसरी होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स टू गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एक्सेट्रा फ्रॉम द बॉडी। इसके साथ ही देखिए कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल भी हमारी बॉडी में होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती हमारी बॉडी में, तो उनको भी बॉडी से निकालना ज़रूरी होता है। इसके बाद आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स। तो पहले हम देख लेते हैं प्लांट्स में किस तरह से मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो प्लांट्स को वाटर की नीड होती है फॉर फोटोसिंथेसिस एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि प्लांट्स को हम 3 कैटेगरीज में उनके साइज और हाइट के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है हर्ब्स। हर्ब्स जो होते हैं वो स्मॉल प्लांट्स होते हैं और यूजली ग्रीन कलर के होते हैं, डेलिकेट और टेंडर, बहुत ही नाजुक स्टेम्स के साथ होते हैं। इनकी ब्रांचेज नहीं होती हैं बड़ी बड़ी, और अपरूटेड दिस प्लांट्स कैन बी अपरूटेड इजिली बिकॉज द रूट्स ऑफ सच प्लांट्स आर नॉट वेरी डीप। और इसके साथ ही जब आप इन प्लांट्स को उखाड़ते हो तो ये बहुत ईजिली उखड़ आते हैं, क्योंकि इनकी जो रूट्स हैं वो बहुत डीप तक पहुँची नहीं होती हैं। और इन प्लांट्स को पानी बहुत कम चाहिए होता है, और इस तरह के हर्ब्स जो होते हैं वो ग्रासेस हैं, क्रॉप्स हैं, प्लांट्स हैं एक्सेट्रा, तो इस तरह की हर्ब्स वो होते हैं।
नेक्स्ट है श्रब्स। देखिए श्रब जो होते हैं थोड़े से बिग प्लांट्स होते हैं हर्ब्स के कंपैरिजन में। इनकी ब्रांचेस होती हैं और इनके ब्रांचेस आप देखोगे बहुत बुशी अपीयरेंस के साथ होती हैं और ये आप एकदम डायरेक्टली इनको अप्रूट नहीं कर सकते, उखाड़ नहीं सकते, क्योंकि इनकी जो रूट्स हैं वो हर्ब्स की तुलना में काफ़ी अंदर तक गहरी होती हैं। और ऑल्सो इनको पानी भी चाहिए होता है, जैसे सभी पौधों को चाहिए, पर इनको ज़्यादा चाहिए होता है। और ये जो श्रब्स होते हैं आर हेज प्लांट, रोज़, बोगनविलिया, हिबिस्कस, मेहंदी, पोमीग्रेनेट, ये जो हैं ये एक तरह से श्रब्स के एग्जाम्पल्स हैं। ट्रीज़ देखिए, ट्रीज़ बहुत बड़े ह्यूज प्लांट्स होते हैं, इनके थिक स्टेम्स और डीप रूट्स होते हैं। इनके ऑल ट्रीज़ देखिए, हर ट्रीज़ में ब्रांचेस नहीं होती, द रूट्स ऑफ ट्रीज़ आर वेरी डीप, बट जो रूट्स होती हैं ट्रीज़ की वो बहुत डीप होती हैं, बहुत गहराई तक होती है, तो आप इनको ईजिली उखाड़ नहीं सकते। इस तरह के ट्रीज़ हैं, कोकोनट है, पाम, गुआवा, नीम, पीपल, बैंगन एक्सेट्रा, इस तरह की ट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आते हैं रूट्स एंड स्टेम्स में। तो देखिए हमें अच्छे से पता है कि पौधों के लिए जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कोई भी पौधा किस लंबे टाइम तक कहाँ पे अपनी सर्वाइवल कर पाता है, तो वो रूट्स पे भी काफ़ी हद तक निर्भर करता है। रूट एक ऐसा पार्ट है प्लांट का जो हमेशा इनसाइड द सॉइल रहता है। इसके दो मेन फंक्शंस हैं। इट फिक्सेस द प्लांट टू द सॉइल, जो मैंने आपको बताया कि ये प्लांट को एकदम फिक्स करता है, ठीक है। सॉइल में जो प्लांट है एकदम फिक्स रहता है, जैसे एंकर और फिक्सेशन। इसके साथ ही जैसे जहाज पे एंकर डाल के उसको स्थिर किया जाता है, तो उसी तरीके से समझ लीजिए कि एक पौधे की स्टेबिलिटी भी उसकी जड़ों से होती है। और इसके साथ ही जो रूट्स हैं वो ऑब्जर्व करते हैं वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट जो कि सॉइल में मौजूद होते हैं, और उसके बाद इस जो पौधे का स्टेम पार्ट है उसमें इस जो भी रिक्वायरमेंट मिनरल और वाटर है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये रूट की तरह से ही हेल्प से होता है। अच्छा देखिए, दो तरह के रूट होते हैं, एक होता है टैप रूट, एक होता है फाइब्रस रूट। देखिए टैप रूट आप ए वाले में देख सकते हैं, ए पिक्चर में, कि जो टैप रूट है वो उस एक मेन रूट है और उसके बाद उसके सहारे दूसरी रूट्स निकली हुई हैं। जबकि फाइब्रस रूट में आपको एक मेन रूट नहीं दिखेगी, सारी की सारी आप देख सकते हो कि बहुत सारी रूट्स आपको दिखेंगी, बट एक मेन सेंटर रूट आपको नहीं दिखेगी। अच्छा इसके बाद आते हैं स्टैम में। तो देखिए स्टैम वो पार्ट है जो यूजुअली सॉइल के अबव रहता है। इसका मेन पार्ट क्या है, ये जो लीव्स लगती हैं वो स्टैम में ही लगती हैं। बर्ड्स यानी कलियाँ, ब्रांचेस, फ्लावर्स और फ्रूट्स स्टैम पे ही लगती हैं। लीव्स जो हैं वो अरेंज होती हैं स्टैम पे ही। इट कंटेक्स वाटर मिनरल, जो भी रूट से वाटर मिनरल मिला है वो लीव्स और अदर पार्ट जो स्टैम से अटैच है उनमें ये वाटर मिनरल पहुंचाया जाता है, स्टेम पहुंचाती है। साथ ही जो भी फूड लीव्स में बना है उसको रूट्स और अदर पार्ट्स में पहुंचाया जाता है। ट्रांसपोर्ट जो है मटेरियल्स का हायर प्लांट्स में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। इट टेक्स प्लेस थ्रू दियर कंडक्टिंग थिन कंडक्टिव ट्यूब्स और वेजल्स। तो जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड भी होता है और इसको कंडक्ट करने के लिए थिन कंडक्टिंग ट्यूब्स और वेजल्स होती हैं, जिन्हें हम कंडक्टिंग और वस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये प्लांट्स में देख सकते हैं कि प्लांट जो फिगर 11.3 है, प्लांट शोइंग जाइलम एंड फॉइलम। साथ ही फिगर जो 11.4 है वो मूवमेंट ऑफ वाटर और मिनरल्स इन प्लांट में को शो कर रही है। देखिए तो ये दो टिश्यू हैं, मेन टिश्यू हैं जो ट्रांसपोर्ट करती हैं वाटर मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह। तो देखिए जाइलम, तो किस जगह से ये हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन वो देखते हैं। देखिए जाइलम जो है ये टिश्यू जो है वो 4 कॉम्पोनेंट्स हैं इसके। एक ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल्स, ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यू। द रूट्स ऑब्जर्व इट, जो रूट जो है ऑब्जर्व करते हैं जो भी वाटर मिनरल ज़मीन से, सॉइल से, उसको और ये जाइलम जो टिश्यू है वो ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स और अदर प्लांट्स के पार्ट्स में। फॉइलम क्या करता है, फॉइलम के 4 एलिमेंट्स होते हैं और ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। देखिए एक है जाइलम जो नीचे से ऊपर की तरफ वाटर मिनरल्स को पहुंचाता है। फॉइलम क्या करता है, ऊपर से नीचे की तरफ चीज़ों को पहुंचाता है, यानी ये जो भी लीव्स में जो भी फूड बना है उसको ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अदर पार्ट्स में, जिसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। दे आर प्रेजेंट एज बंडल्स इन प्लांट्स। इसके बाद देखिए रूट हेयर है। रूट हेयर एक सिंगल सेल है और रूट हेयर बहुत सारे रूट हेयर होते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द रूट, जो कि रिमेन डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं वाटर मिनरल्स, फर्टिलाइजर जो सॉइल पार्टिकल्स में मौजूद होते हैं। ये ऑब्जर्व करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे वाटर मिनरल्स, फर्टिलाइजर्स। उसके बाद ये पास कर देते हैं जो रूट कॉर्टेक्स में जो भी सेल हैं उसको, उनमें जिसकी मदद से जाइलम वेजल्स में ये चीज़ें पहुंच जाती हैं और जाइलम वेजल जो है उसके द्वारा ही पौधों के अलग पार्ट में भी वाटर मिनरल्स जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन। देखिए ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जब आपने देखा होगा जब हम बहुत सारा पानी एक्सेस वाटर डाल देते हैं प्लांट में। देखिए प्लांट को जितना पानी की ज़रूरत होती है वो उतना ही लेता है, बाकी वाटर आप सोचोगे वो कहाँ चला जाता है। तो बाकी वाटर जो है वो प्लांट से रिमूव हो जाता है। और ये रिमूव कैसे होता है, प्लांट में आपने सुना होगा, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है कि
प्लांट में भी एरियल पार्ट्स मौजूद होते हैं, जिससे हमारी स्किन पे टाइनी पोर्स मौजूद होते हैं, छेद मौजूद होते हैं, जिससे कि स्वेट एक्सक्रीट होता है। उसी तरीके से पत्तियों में भी छोटे छोटे टाइनी स्पोर्स होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। तो ये जो स्टोमेटा हैं, छोटे छोटे जो छेद होते हैं, इसके द्वारा ही जो एक्स्ट्रा वाटर है वो वाटर वेपर के रूप में इवेपोरेट हो जाता है डे टाइम में सनलाइट की हेल्प से। इसी प्रोसेस को, यानी जो एक्स्ट्रा वाटर है उसका रिमूव हो जाना पौधे से, उसी को हम ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कहते हैं। ये जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है ये रेनफॉल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपने सुना भी होगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, क्योंकि रीज़न यही है कि जो एक्सेस वाटर है वो फिर से ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से फिर से कंडेंसेशन के प्रोसेस के द्वारा वाटर साइकिल को कंप्लीट करता है। तो ट्रांसपिरेशन का ये इंपॉर्टेंस है कि जो एक्सेस वाटर इसको रिमूव करता है, जिससे कि जो प्लांट है अगर उसमें ज़्यादा पानी भरा रहेगा तो वो खराब हो सकता है। इसके साथ ही कंडक्टिंग वाटर मिनरल्स टू द ट्री टॉप बाय क्रिएटिंग अ सक्शन पुल। ये जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है इसके द्वारा एक सक्शन पुल होता है, जिससे कि वाटर और मिनरल्स जो हैं वो ट्री के टॉप लेयर तक पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन एनिमल्स। अब एनिमल्स की बात कर लेते हैं कि एनिमल्स में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है चीज़ों का। तो देखिए, एनिमल्स में भी जो ट्रांसपोर्ट है मटेरियल्स का वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में टेक्स प्लेस करता है। और ये जो मटेरियल है ट्रांसपोर्ट बॉडी में, ये वाटर है, डाइजेस्टेड फूड है, केमिकल सब्सटेंसेस हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल। तो ये पूरा का पूरा चीज़ें जो एक जगह से मूव दूसरी जगह तक पहुंचाई जाती हैं, तो ये पूरा काम जो है सर्कुलेटरी सिस्टम संभालता है। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन अबव मिनरल्स मटेरियल्स जो भी बात की गई है वो डिसॉल्व स्टेट में होते हैं, यानी घुले हुए रूप में होते हैं, और सर्कुलेट सिस्टम के द्वारा इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, जिसे हम सर्कुलेशन कहते हैं, यानी सर्कुलेट होना चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह। हमें अच्छे से पता है कि वाटर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो हमारी 70% जो बॉडी का वेट है वो पानी की वजह से होता है। यानी आप सोच सकते हो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी कंज्यूम करना चाहिए। 70% जो हमारा फूड है, 70% लिक्विड डाइट होनी चाहिए और 30% जो है वो सॉलिड डाइट होनी चाहिए एक परफेक्ट हेल्दी बॉडी के लिए। तो इसमें आपका सलाइवा, डाइजेस्टिव जूसेस हैं, ब्लड, यूरिन, स्वेट ऑल कंटेन वाटर इन लार्ज वॉल्यूम। तो इन सभी में पानी बहुत ज़्यादा होता है। अमाउंट ऑफ जो वाटर बॉडी है फॉल्स डाउन मोर देन द रिक्वायर्ड लेवल, देन वी फील थर्स्टी एंड वी ड्रिंक वाटर। और जब कभी हमारा जो बॉडी का अमाउंट ऑफ वाटर जब कम हो जाता है तो हमें बहुत प्यास लगती है और हम पानी पीते हैं। एक्सेस लॉस ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स डिसॉल्व इन इट लीड्स टू डिहाइड्रेशन। अगर आपने टाइम पे पानी नहीं पिया और मिनरल सॉल्ट्स आपको नहीं मिले तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि समर में जब स्वेटनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसके वजह से आप कह सकते हो कि स्वेटनिंग होगी आपको और वॉमिटिंग एक्सेट्रा हो सकती है। तो एज अ रिजल्ट जो है पर्सन बहुत वीक हो जाएगा और कभी कभी वो बेहोश भी हो सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो सिस्टम है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बॉडी में, इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जिससे आप पिक्चर में देख सकते हो। एनिमल्स हैव टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। एनिमल्स में ये दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। पहला है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है कॉकरोचेस, प्रॉन्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा में पाया जाता है। सेकेंड है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि बंद सर्कुलेटरी सिस्टम है जो बॉडी के अंदर होता है। ये मैन, फ्रॉग, डॉग, कैट, रेट एक्सेट्रा में ये पाया जाता है। इस तरह के देखिए ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो ब्लड रिमेन्स विद इन द ब्लड वेजल्स, यानी जो ब्लड है वो ब्लड वेजल्स के अंदर ही रहता है और ब्लड इज ऑलवेज कैप्ट सर्कुलेटिंग थ्रू आउट द बॉडी। और बॉडी के अंदर ब्लड जो है हमेशा सर्कुलेट करता रहता है एक जगह से दूसरी जगह। सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है मैन में, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलेटिंग फ्लूइड के रूप में ब्लड है। पंपिंग ऑर्गन है हार्ट, जो पंपिंग ऑर्गन का काम करता है। कंडक्टिंग ब्लड वेजल्स, जिसमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज हैं। नेक्स्ट है देखिए ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है और टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड देख लें एक एडल्ट में तो अराउंड 5 लीटर्स होता है। ब्लड जो है कंसिस्ट करता है एक लिक्विड पार्ट जिसको हम प्लाज्मा और सेल्स कहते हैं। सेल्स को देखिए हम ब्लड सेल्स कहते हैं, विच आर सस्पेंडेड इन इट, जो इनके अंदर ही मौजूद होते हैं। 3 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं। एक है रेड ब्लड सेल्स जिन्हें हम RBCs बोलते हैं। तो यहाँ पे C मिसिंग है तो आप याद रखिएगा RBC कैपिटल है, तीनों लेटर कैपिटल है, स्मॉल s है। तो रेड ब्लड सेल्स, ये जो सेल्स होते हैं स्पेशल प्रोटीन होता है इनमें, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये रेड कलर का होता है जो कि सेल्स को रेस्पिरेटरी गैसेस कैरी करने में मदद करता है। RBCs जो है रेड कलर टू ब्लड, ठीक है, ये RBCs जो हैं वो रेड कलर देती हैं ब्लड को। विदाउट दिस रिएक्शन इन ब्लड ऑक्सीजन इज नॉट सप्लाई टू द बॉडी सेल्स, और बिना RBCs के आप देखोगे तो ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई नहीं हो सकती बॉडी सेल्स में। नेक्स्ट है वाइट
ब्लड सेल्स, ये जो सेल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। जब भी हमारी बॉडी में कोई किसी भी तरह का इन्फेक्शन और जम्स होता है तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये एक तरह के सोल्जर्स की तरह काम करते हैं। इन्हें सोल्जर्स ऑफ ब्लड कहते हैं क्योंकि जो भी बीमारी, जो भी जम्स वगैरह हैं उससे वो फाइट करते हैं और जम्स को मार देते हैं। थर्ड है प्लेटलेट्स। देखिए जो सेल्स हैं हेल्प द ब्लड टू क्लॉट। आपने देखा होगा जब आपको चोट लगती है तो वहाँ से खून बहना स्टार्ट हो जाता है। अगर ये प्लेटलेट्स नहीं हुई तो ये हेल्प करती हैं, इस तरह के जो सेल्स होते हैं वो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, जिससे आपका खून वहीं के वहीं सूख जाए और मतलब डार्क, आपने देखा होगा डार्क रेड ब्लैक में कन्वर्ट होता है जिससे कि आपका खून रुक जाता है। अगर ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो खून बॉडी से बहता चला जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ब्लड वहाँ पे क्लॉट हो जाए, यानी बंद हो जाए। फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड के क्या फंक्शंस है? पहली बात कि ब्लड का फंक्शन है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये खून में मिलके ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है तो इस वजह से इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में मौजूद है उसको वापस लेके आता है और बॉडी से बाहर रिलीज करता है। इट फाइट्स अगेंस्ट इन्फेक्शंस और जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। साथ ही जो भी डाइजेस्टेड फूड है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, इस रूप में इसको भी वो एक स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी टिश्यू सेल्स तक पहुंचाता है। साथ ही जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से निकालने में हेल्प करता है ब्लड। साथ ही जो भी डिस्ट्रीब्यूट्स करता है हीट, पूरी की पूरी जो भी हीट है बॉडी की उसको इवनली होल बॉडी में डिवाइड करता है। नेक्स्ट है हार्ट। देखिए हार्ट एक मस्कुलर पंप है बॉडी का जो कि ब्लड को पंप करता है और ब्लड वेसल्स में पहुंचाता है। ये लगभग आप सोचो कि 1 मिनट में एडल्ट में 72 टाइम्स जो है पर मिनट के हिसाब से ब्लड को पंप करता है। बट ये है जब आप हैवी एक्सरसाइजेज या वर्क करते हो तो उस टाइम ये इसका रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो रेट इंक्रीज हो जाता है, यानी 72 से ज़्यादा हो जाता है, बट उसके बाद ये नॉर्मली हो जाता है। तो ये नॉर्मल बताया गया है कि जो हार्ट है वो ब्लड को 72 टाइम्स पर मिनट के हिसाब से एडल्ट में पंप करता है। इसका एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल होता है जिसे हम कार्डिक हार्ट मसल कहते हैं। ये जो मसल है हमारी वर्किंग रिथमेटिकली एकदम रिथम के साथ ये लगातार काम करता रहता है। इट मेक्स द हार्ट वर्क दैट इज़ टू पंप ब्लड, और इसी वजह से हार्ट को एक वर्क देता है जिसका काम है पंप करना ब्लड को। नेक्स्ट है लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। आप लोकेशन देखो तो चेस्ट कैविटी जो है टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, वहाँ पे आपको हार्ट मिलेगा, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी। और जो साइज़ होगा हार्ट का वो जिस तरह से आपके एक पाम है, फिस्ट है, आप मुट्ठी बंद करके देखो तो उतनी मुट्ठी का साइज़ का हार्ट होता है। नेक्स्ट है ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। 2 अपर चैम्बर्स हैं जिन्हें हम ऑरिकल्स और एट्रिया बोलते हैं और सिंगुलर में एट्रियम बोलते हैं। इसमें राइट ऑरिकल होता है और लेफ्ट ऑरिकल होता है। उसके बाद 2 लोअर चैम्बर्स हैं जिन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं और वो भी 2 तरह के होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद देखिए जो 4 चैम्बर्स हैं वो एक दूसरे को सेपरेट करते हैं, वॉल्स चारों तरफ इनके वॉल्स बनी होती हैं। तो समझ लीजिए जैसे घर है उसमें 4 रूम्स हैं तो दीवारों की मदद से उनको सेपरेट किया गया है। सेपरेट करने का मेन मकसद ये है कि दिस प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि एक ऐसा ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन होती है और दूसरा ब्लड ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। तो वॉल क्रिएट होने से ब्लड आपस में मिलता नहीं है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में नहीं मिलता है। 2 walls, one each on the right and left side are openings like doors that open one side only. 2 walls भी इसके बाद मौजूद होते हैं राइट और लेफ्ट साइड में जो कि डोर्स की तरह ओपनिंग करते हैं एक साइड से, सिर्फ एक साइड से। दिस आर फाउंड बिटवीन, और ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑरिकल में ही पाए जाते हैं और वेंट्रिकल में पाए जाते हैं। ब्लड वेसल्स आर्टरीज कम आउट फ्रॉम द हार्ट एंड वेन्स गो इनटू इट। जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वो हार्ट से आती हैं और जो वेन्स हैं वो उसमें जाती हैं। इसके बाद है फंक्शन ऑफ हार्ट। फंक्शन क्या है हार्ट का? तो हार्ट जो मसल है वो कॉल्ड, इन्हें कार्डियक मसल कहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं रिथमिकली। ये जो रिथम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है हार्ट मसल का जिसे हम हार्ट बीट कहते हैं वो 72 टाइम्स पर मिनट होती है। साउंड कभी आपने सुना होगा तो लब डब साउंड आता है। इट कैन बी इंस्ट्रूमेंट एक है स्टेथोस्कोप, उसके द्वारा इसको सुना जा सकता है। डॉक्टर्स इसको यूज़ करते हैं हार्ट साउंड्स को सुनने के लिए। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। देखिए ब्लड वेसल्स हेल्प करती हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड का हमारी बॉडी में। आर्टरीज, देखिए आर्टरीज वो ब्लड सेल्स हैं जो ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजन मौजूद होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो मैंने आपको पहले बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो उसको फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स, तो ये हार्ट से बॉडी को ऑल पार्ट्स में इसको पहुँचाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आर्टरीज की? ये डीप इनसाइड बॉडी में होती हैं, इनकी जो वॉल है वो थिक होती है, द कैविटी इज़ लेस, ब्लड फ्लो करता है हाई प्रेशर में और फास्ट इन दैम।
वेन्स जो है, वेन्स आर ब्लड वेसल्स, ये भी ब्लड वेसल्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड, जिसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जो ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वेन्स उस ब्लड को लेके फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से हार्ट तक पहुंचाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वेन्स की, तो ये प्रेजेंट ऑन द सरफेस, ये प्रेजेंट होती हैं सरफेस पे एंड कैन बी सीन एज आपके आपने अपने हैंड्स वगैरह पे देखिए तो आपको एक ये एकदम ऊपर आपको दिखेंगी, ये आर्टरीज आपको नहीं दिखती, आर्टरीज अंदर होती हैं बॉडी के, बट जो वेन्स हैं वो आपको दिख जाएंगी अपने बॉडी पे। आप ब्लू और ग्रीन ब्लड वेसल्स आपको स्क्रीन पे शो होती हैं। इनकी दियर वॉल इज थिन, इनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है और लार्जर कैविटी में होती है। इसके साथ ही जो ब्लड फ्लोस में स्लोली करता है विदाउट प्रेशर इन दैम, किसी तरह का प्रेशर नहीं होता। देयर आर वाल्व्स यूज टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन दैम, साथ ही इसमें वॉल्व्स यानी वो जो डोर हैं वो प्रिवेंट यूज होते हैं, वहाँ पे हैं, मौजूद हैं, जिससे कि वो प्रिवेंट करते हैं कि बैक फ्लो में ब्लड ना बहे। नेक्स्ट है कैपिलरीज, तो देखिए कैपिलरीज जो है वो फाइन ब्लड वेजल्स होती हैं जो कि थिन होती हैं, जस्ट लाइक का हेयर की थिकनेस होती है उस तरह की होती हैं, और ये भी स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स होती हैं। दे रीच अप टू द टिश्यू सेल्स तक ये पहुंचती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कैपिलरीज की, तो ये थिन और हेयर लाइक ब्लड वेजल्स हैं। ये प्योर इम्प्योर ब्लड डिपेंडिंग करता है लोकेशन के हिसाब से उसको कैरी करते हैं। आर्टरीज ब्रांच इनटू कैपिलरीज आर यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्योर ब्लड टू टिश्यू सेल्स। कैपिलरीज कलेक्ट द इम्प्योर, इसके साथ ही कैपिलरीज जो हैं कलेक्ट करती हैं इम्प्योर ब्लड को और उसको ज्वाइन करती हैं टू फॉर्म वेन्स, दे कैरी इट फर्दर टू हार्ट, और उसके बाद ये हार्ट के साथ हार्ट तक पहुंचाती हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस क्या हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट है, ब्लड सेल्स वेजल्स है, ब्लड है। राइट साइड ऑफ द हार्ट आप देखोगे ब्लड जो है वो कलेक्ट होता है फिर पंप होता है टू द लंग्स तक। लेफ्ट साइड में हार्ट जो है कलेक्ट करता है ब्लड को फ्रॉम लंग्स और पंप्स इट टू द बॉडी ऑर्गन्स वेयर ब्लड वेसल्स के द्वारा ही पहुंचाता है ब्लड और बॉडी ऑर्गन्स तक। इसके वजह से ब्लड सर्कुलेटिंग पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम देखिए एनिमल्स जैसे स्पंजेस और हाइड्रा हैं, इनमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स के लिए, तो ये जो है इस वजह से इनमें ब्लड तो होता नहीं है, तो हार्ट एंड ब्लड वेजल्स भी इसमें नहीं होते। तो एज दिस आर एक्वेटिक एनिमल्स, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स हैं तो मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स जो है वो बॉडी में सिंपल सिस्टम के द्वारा होती है जिसे हम वाटर सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्रेशन, देखिए एक्सक्रेशन क्या है, हमें अच्छे से पता है कि बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी को प्राप्त करने के लिए फूड को खाया जाता है और फूड जो है हमें एनर्जी प्रदान करते हैं, एनर्जी फूड से रिलीज़ होती है और फिर हमारी बॉडी उस तरह से काम कर पाती है। बट बॉडी के अंदर बहुत काफ़ी हार्मफुल पदार्थ भी आ जाते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड, जिनकी बॉडी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट अगर ये बॉडी में काफ़ी लंबे टाइम तक रहे तो काफ़ी पूरे हमारे होल सिस्टम को ब्लॉक कर सकते हैं जिसके से डेथ भी हो सकती है। तो इस तरह के हार्मफुल प्रोडक्ट्स को बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम हमारी बॉडी में मौजूद होता है जिसे हम एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं। इस सिस्टम की मदद से जितना भी हमारी बॉडी ऑर्गन्स में जो भी वेस्ट है वो रिमूव किए जाते हैं, और स्पेशली जो नाइट्रोजनस वेस्ट है हमारी बॉडी से निकाला जाता है जिसको हम एक्सक्रेशन का प्रोसेस बोलते हैं। ऑर्गन्स जो एक्सक्रेशन में हेल्प करते हैं उन्हें हम एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। डिफरेंट टाइप्स की एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स और वेस्ट मटेरियल्स हमारी बॉडी मौजूद होते हैं जैसे गैसेस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड वेस्ट में। जैसे गैसेस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड है, लिक्विड वेस्ट मटेरियल वाटर है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स में अनअब्सॉर्ब फूड, फाइबर, सॉल्ट एक्सेट्रा हैं। नाइट्रोजनस वेस्टेज देखें तो यूरिया इन ह्यूमन रिमूवल बहुत ज़रूरी है नॉन नाइट्रोजनस वेस्टेज की, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो लंग्स की हेल्प से जब हम एक्सपिरेशन एक्सेलेशन का प्रोसेस करते हैं तो उससे ये निकल जाती है। रिमूवल ऑफ वाटर स्वेट की हेल्प से, यूरिन की हेल्प से रिमूव किया जाता है। रिमूवल ऑफ अनअब्सॉर्ब जो फेसिस हैं उससे एनएस के बाद जो निकाला जाता है उसको हम फेसिस बोलते हैं। स्वेटिंग क्या है, देखिए स्वेटिंग के द्वारा भी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में, सॉल्ट्स हैं, यूरिया है लिक्विड फॉर्म में, उनको निकाला जाता है। बेशक ये लिटिल क्वांटिटी में निकलते हैं पर ठीक है, रिमूवल तो हो रहा है वेस्ट का। रिमूवल नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जैसे आप देखो कि वेरियस ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा जैसे अमीबा, हाइड्रा, स्पंजेस, नेफ्रेडिया, आर्थवॉर्म, वो अपनी स्किन के द्वारा इनको निकालते हैं। साथ ही किडनी भी एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन का काम करती है ह्यूमंस में जो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करती है। एक्सक्रेटरी सिस्टम ह्यूमन में देखें तो किडनी जो है वो एक मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स का रोल प्ले करती हैं। ये बीन शेप चॉकलेट ब्राउन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे एब्डोमेन के नीचे लोकेटेड होते हैं। 2 किडनीज होती हैं और दोनों किडनीज का फंक्शन यही है कि वो ब्लड को फिल्टर करें हमारी बॉडी में आने
जब आता है ब्लड, उसके बाद उसमें से जो भी वेस्ट मटेरियल उसको रिमूव कर दें, जिससे ब्लड जो है क्लीन हो जाए। जो वेस्टेज है जैसे वाटर सॉल्ट्स, यूरिया, सम केमिकल्स हैं, गैसेज हैं, इनको यूरिन के द्वारा और निकाला जाता है बॉडी से, अदरवाइज ये डिजीज़ कॉज कर सकती हैं। यहाँ पे पूरा किडनी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यूरिन जो है, यूरिन किस तरह से फॉर्म होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड दैट कम्स इनटू द किडनीज। तो जब किडनीज में जो ब्लड आता है उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के द्वारा यूरिन फॉर्म होती है। फिल्ट्रेशन जो डन होता है वो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स के द्वारा होता है, जो कि किडनीज में पहले से मौजूद हैं। देखिए आर्टिफिशियल किडनी क्या होती हैं, देखिए बॉडी में 2 किडनी होती हैं, अगर एक किडनी खराब होती है तो दूसरी किडनी उसका काम करती है। बट इन केस अगर दोनों किडनी खराब हो जाती हैं, देखिए ये भी है कि हाँ 2 किडनी, अगर किसी की एक किडनी खराब होती है तो बिल्कुल कि जिस हिसाब से एक नॉर्मल इंसान जिसकी दोनों किडनी काम करती हैं, तो उस तरह से तो एक किडनी वाला इंसान को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट फिर भी ठीक है, कुछ काम उस किडनी से चल जाता है, एक किडनी से। बट इन केस कि दोनों ही किडनी खराब हो जाती हैं, तो इस तरह के वेस्ट मटेरियल को निकालना क्योंकि बॉडी से बहुत ज़रूरी होता है, और किडनी ही ऐसा एक ऑर्गन है जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करती है। तो आर्टिफिशियल किडनी की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि उसका पेशेंट का जो ब्लड है वो क्लीन किया जा सके। और इसके लिए हॉस्पिटल्स में डायलिसिस का प्रोसेस होता है, और ये बिग हॉस्पिटल्स में काम होता है। आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा ब्लड को क्लीन किया जाता है, जिस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। बिग हॉस्पिटल्स में जो डैमेज किडनी होती है उसको रिमूव किया जाता है, और उसकी जगह दूसरी किडनी भी लगाई जाती है, जिसे हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन के नाम से जानते हैं, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, और देखिए जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, वर्ड्स हैं, वहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप एक बार इसको अच्छे से और समझिएगा। जब भी आपके एग्ज़ाम होते हैं तो आप एक बार रिवाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ईजिली आपको पता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है जो आपको इस चैप्टर से प्रिपेयर करना है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट।